हेलो, मैं कनश्री आचार्य। अपन में नंबर 9007543767। सबके लिए शुभकामनाएं। पूछो क्यों? क्योंकि सामने होली है और महाशिवरात्रि है। सब बहुत धमाकेदार मस्ती करना, बहुत कुछ ना। चलो मैं समझाती हूँ क्यों। तो आज बात करूंगी ये जो किसी ने पूछा मुझे, जैसे कि मैं कहती हूँ, जो जानना है कुछ किसी चीज के बारे में आपको जानना है तो वो सवाल पूछते रहना। ट्रू और सर, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं ऐसे ही देती रहूंगी। ये मंत्र की जरूरत क्यों है? मंत्र क्यों जरूरत है? पहले ये बता दूं कि ये जो ये दोल पूर्णिमा है, ये जो रंगोली रंग देते हैं सबको, इसका मतलब जानते हो? सिर्फ और सिर्फ किसी के थुबड़े पर, शरीर पर रंग छिड़क देना रंगोली नहीं होती। रंग तभी देना, रंग तभी खेलना अगर आपका मन 7 रंगों से भरपूर है। तो सिर्फ रंग छिड़कने का नाम रंगोली नहीं है और आखिर में मिठाई खाने का नाम रंगोली नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ माइंड, रंग कैसे काम करते हैं, कैसे मिलते हैं रंग। एक बच्चे का मन हमेशा रंग से भरपूर है। क्यों मालूम है? क्योंकि मन जो है उसको वो ट्रांसपेरेंट है। सनरे ट्रांसपेरेंट, पानी ट्रांसपेरेंट। जहां पर 7 रंगों में जो 7 रंग होते हैं सब खिलते हैं। अगर अपना मन को इस तरह रंगीन रख सके आज तक, तो रंग जरूर देना और मुझे भी भेजना। ये रंग जो होते हैं, ये रंग बहुत कमाल की चीज है। पॉजिटिव कलर आपके ये यहाँ पर, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि ये अगर किसी का लगना है और ये ऑपोजिट सेक्स का कनेक्शन है तो यह है येलो कलर। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि इसका लॉर्ड जो है जुपिटर है, ये नीचे सन पे होने से या यहाँ पर होने से क्या क्या नेगेटिविटीज हो सकते हैं। तो उस नेटिव को, ये यहाँ का जो नेटिव है उसको येलो रंग इस्तेमाल करना उचित नहीं है। और अगर कोई मीडियम है उससे कंसल्ट करके ही पहनना चाहिए। तो ये कलर बहुत कुछ है। ये जो स्टोन्स पहनते हैं, स्टोन में से स्टोन क्यों इस्तेमाल करते हैं? ओरिजिनल हो या कम दामों की, जो भी स्टोन यूज करो, ये फर्क है। अगर आप किसी मीडियम से या तांत्रिक से काम करवा रहे हो, उसके बावजूद आप कोई कलरफुल स्टोन पहना है तो ये क्रैश होता है। ये अलग टॉपिक है, वो बाद में बताऊंगी। तो ये रंग जो कह रही हूँ, रंग जरूर खेलना, लेकिन उससे पहले मन को ट्रांसपेरेंट बनाते रहना। तो जिंदगी में सचमुच आपकी जिंदगी में जो भी मुरादे हैं, जो भी विशेष है, सब भगवान जहां पर है, क्योंकि वो खुद भी ट्रांसपेरेंट है, रंगों की मालिक है, वो पूरा करते हैं। और महाशिवरात्रि की बात करूं, ये शिवरात्रि के दिन जो शिव जी के सर पर जो दूध, पानी, फूल वगैरह सब डालते हैं, तो चलो वो इस वीडियो में बताते हैं। अभी मंत्रों को लेकर बात करते हैं। तो मंत्र इसलिए चाहिए कि
नॉर्मली हम जो बात करते हैं उसका जो एक्सेंट है ये इट डिपेंड्स। जैसे कि मैं वहां पर गई थी, ये मैं इस ढंग से एक ढंग से बोलूंगी, ये एक ढंग से कहेगा, वो उस ढंग से कहेगा, तो हर एक का कहने का जो एक्सेंट है ये अलग है। और मंत्रों का जो एक्सेंट होता है, होना चाहिए, वो अलग है। अब देखो वेवलेंथ जो होते हैं, तो रेडियो स्टेशन पे जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो आप घर पे ये अगर रेडियो समझते हो तो इस रेडियो ऑन करने से वो प्रोग्राम आपको मिलेगा विदाउट वायरिंग, कोई वायरिंग नहीं है। अगर टीवी स्टेशन पे कोई प्रोग्राम चालू है तो वो आपको, अगर ये टीवी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्विच ऑन करके थ्रू वेवलेंथ, है ना, कोई वायरिंग नहीं है। मतलब एक वेवलेंथ को पकड़ने के लिए एक इस तरह की एक चीज चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, इस तरह के एक मशीन या एक जस्ट उस वेवलेंथ के लिए ये सूटेबल है, ये सूटेबल एक चीज चाहिए हमें, और जिसको ऑफ ऑन करने का तरीका होना चाहिए जिसके अंदर। तो उस वेवलेंथ को, मतलब टीवी प्रोग्राम को पकड़ने के लिए इस तरह की एक चीज चाहिए, सामान चाहिए जिसमें स्विच ऑन ऑफ करने की ताकत है, मतलब वो पावर कैच करने की ताकत है और उसको डिस्कनेक्ट करने की भी ताकत है इसमें। तो उस वेवलेंथ के लिए ये सूटेबल है। तो उसी तरह भगवान, मतलब जैसे मैंने कहा कि ये एक पावर है, एक महाशक्ति है। हम में से किसी ने उसको देखा नहीं, उनको देखा नहीं, लेकिन फिर भी उनको पूजा करते रहते हैं मूर्तियों में, फोटो में। क्यों? क्योंकि अगर छत पर एक बड़ा सा 1000 लीटर का एक टैंक है, वहां से पानी आप डायरेक्टली छत पे जाके पानी नहीं पीते। आप क्या करते हो, वहां से नल घर पे लेकर आते हो, बाथरूम पे लेकर आते हो, फिर वहां से आप पानी लेते हो। जब प्यास लगे, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन योर बॉडी, आपके बॉडी में पानी चाहिए, तब आप जाकर बोतल से या नल से पानी पीते हो, है ना। तो यही बात है, शक्ति हमें हमेशा सप्लाई होनी चाहिए हमारे शरीर में, हमारे मन में। उसके लिए एक शायद एपरेटस कहते हैं, एक मशीन चाहिए जो हमारे मन में ही होनी चाहिए, जो ऑन ऑफ कर सके। जब जरूरत पड़े हम उस शक्ति के साथ कनेक्टेड हो जाए, और जब जरूरत नहीं है तो डिस्कनेक्ट करके हम अपना काम करें उसके गाइडेंस में से। तो ये जो सिस्टम है, तो उनका जो वेवलेंथ है वो पकड़ने के लिए जो सही चीज है वो है मंत्र। वहां तक हमारा जो विश है पहुंचाने के लिए जो सही चीज है वो है मंत्र। एक सिंपल, एक बहुत सभी जानते होंगे, मैं अगर बताऊं तो जो एक्सेंट है, नॉर्मली क्या होता है, पंडित लोग कहते हैं कि मंत्र पढ़ने के टाइम पर कि आप घंटा बजाओ, ये बजाओ, ताकि मंत्र सुनाई ना दे। लेकिन मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि मंत्र जब पढ़ूं तो वो डायरेक्टली यहाँ मुंह से निकले, यहाँ से कनेक्ट हो स्पिरिचुअली जो वेवलेंथ से, और ये मंत्र के जरिए जो विश है वो थ्रो किया जाए। एक छोटा सा मंत्र जब सभी जानते होंगे, या पता नहीं जानते होंगे या नहीं। अगर हम इस तरह कहें कि दिव्य शंकर तुषाराभं क्षीरदानव शंभवं नमामि शशिनमुक्त शंभरमुक्त भूषणम, इस तरह एक मंत्र कहा, ठीक है। तो इस ढंग से कहने से कभी भी ये इसका जो एक्सेंट, इसका जो थ्रोइंग, इसके जरिए इस तरह मंत्र पढ़ने से वो विश, जो वो चाहत हमारे अंदर, वो वहां तक
पहुंच सकते हैं, ये मैं नहीं समझती। कौन क्या समझता है अलग बात है। तो मंत्र इसलिए चाहते हैं लोग, ब्राह्मण लोग जो हवन के टाइम पर बोलते रहते हैं, वो इसलिए टू टच द वेवलेंथ। इसी मंत्र को हम इस तरह अगर कहें, जो जैसे मंत्र का अगर ऐसे ही हम यूं ही कहें कि भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप ये इंतजाम कर दो, अगर ऐसा करे तो वो पहुंचते क्यों नहीं है। लेकिन वही अगर इस तरह एक्शन देकर हम कहे कि दिव्य शंकर तुषाराभम किरदानव वशम भवम नमामि शशीनं मुक्त शंबर मुकुट भूषणम धरणिगर्भ शंभूतं विद्युत पुंज श्याम प्रभं कुमारं शक्ति हस्तं च लहितं नमामहम्। अगर इस तरह कहे या और जोर से कहे या एक्शन देकर प्रॉपरली कहे, तो शायद ये जो वातावरण है खुद जहां पर बैठे हुए हैं वो चेंज होता रहता है। लोग मंदिर में भगवान नहीं है जानकर भी भगवान है समझकर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर अच्छा लगता है, वहां पॉजिटिविटी है, लगता है कि यही तो वो है जहां पर छूने से मेरा मन शांत हो जाएगा, वो मुराद पूरी करेंगे। लेकिन वही जो फीलिंग्स वो कब्रिस्तान पे जाके नहीं होते। तो इसीलिए मंत्र जरूरी है। सिर्फ चाहने से और मांगने से हमेशा मुराद ऊपर वाला पूरा नहीं करते। आज तक तो हर एक के साथ शायद ऐसा हुआ नहीं। एक सिस्टम के अंदर आना पड़ता है, एक सिस्टम के जरिए मांगना पड़ता है, एक सिस्टम के अंदर में से चलना पड़ता है, खुद को सिस्टमेटिक बनाना पड़ता है, खुद के जिंदगी को सक्सेस देने के लिए, जो मुराद है वो पूरा करने के लिए। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ऐसा होता है कि कई कुछ हम इस जन्म में सामने है लेकिन हमें मिल नहीं रहे हैं। तो हम क्या करें? हाथ छोड़ के हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे या कोशिश करते रहे? हम तो कोशिश करते रहते हैं। आप चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।